क्लास 12 यूपी बोर्ड के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल प्रमोद साइंस क्लासेस में। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए हम एक सामान्य हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंट वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। पूरा पेपर आंसर के साथ आप सभी को हम बताने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर का कोड है वो 302 ZH है। मेरे प्यारे बच्चों, सेम ऐसा ही पेपर आप सभी को 18 फरवरी को आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का जो पूर्णांक होगा 100 नंबर को होगा और आप सभी को जो समय मिलेगा आप सभी को बोर्ड एग्जाम में 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्देश क्या कर रहा है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। दूसरा निर्देश है कि इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है और दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड क है और खंड क में पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहा है कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। प्यारे बच्चों, ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी और तीसरा है प्यारे बच्चों अध्यापक पूर्ण सिंह और चौथा है डॉक्टर साहब पूर्णानंद। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा आचरण की सभ्यता के जो लेखक हैं प्यारे बच्चों वो कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर तीसरा क्या होगा? राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों ख वाला क्वेश्चन कि हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किस लेखक का है? तो प्यारे बच्चों, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा है कि हिंदी नई चाल में ढली। यह जो कथन है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी क्या है? राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, तीसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र और चौथा है प्यारे बच्चों महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा उसने कहा था जो कहानी के लेखक है वो प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं। तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन करा है कि चिंतामणि निबंध के लेखक कौन है? तो प्यारे बच्चों, चिंतामणि निबंध के जो लेखक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन अंग वाला है कि कलम के सिपाही के रचनाकार कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, कलम के सिपाही जो रचनाकार हैं वो अमृत राय जी हैं, यानी मुंशी प्रेमचंद्र के जो बेटे हैं अमृत राय, उन्हीं की रचना क्या है? कलम की सिपाही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी पूछा जाता है कि कलम की सिपाही किस विधा की रचना है? तो ध्यान रखिएगा कि कलम का सिपाही जो है प्यारे बच्चों ये एक प्रकार की क्या है? जीवनी है। क्या है? जीवनी है। तो ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर दूसरा कक्का वाला कि प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रिय प्रवास के रचयिता जो है वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं। देखिए इस पर एक फेमस क्वेश्चन पूछाता है कि जो प्रिय प्रवास है प्यारे बच्चों ये खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रिय प्रवास क्या है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव में क्लास 12 में जो पूछी जाती हैं वो ज़्यादातर आपके जो किताब में लेखक हैं जो कवि हैं उन्हीं की रचनाओं को अधिकांश पूछा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से छायावाद के कवि कौन है? मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन है परमानंद दास, दूसरा है सूरदास और तीसरा है यहाँ पर चतुर्भुज दास और यहाँ पर क्या है? चौथा वाला क्या है? मुकुटधर पांडे। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो मुकुटधर पांडे हैं ये क्या है प्यारे बच्चों? छायावाद के कवि हैं। तो ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर होगा। इसी तरीके से यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो सुमित्रानंदन पंत जी हैं ये भी छायावाद के कवि हैं और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो शंकर प्रसाद जी हैं ये भी छायावाद के कवि हैं और यहाँ पर महादेवी वर्मा जी ये भी क्या है? छायावाद के कवि हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, ये जो अज्ञे जी हैं ये क्या है प्यारे बच्चों? एक प्रयोगवादी कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर चौथा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है
घोला की रश्मि रथ किस कोटि की रचना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि रश्मि रथ जो है एक खंड काव्य है। और पूछा जाता है कभी कभी कि रश्मि रथ जो है वो किसकी रचना है। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा जो रश्मि रथ है वो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन कि बादल को घिरते देखा, यह रचना किसका है। तो मेरे प्यारे बच्चों नागा अर्जुन की यह रचना है, बादल को घिरते देखा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर दूसरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों इसी तरीके से यहाँ पर तीसरा वाला क्वेश्चन करा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में गद्यांश दिया जाएगा। सबसे पहले देखिए आप सभी को इस गद्यांश को पढ़ना होगा। ठीक है, गद्यांश को पढ़ने से प्यारे बच्चों यह पता चलता है कि ये गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे है कि पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है, समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत को सबको करने का सबको एक जैसा अधिकार है, किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, अतः राष्ट्र के प्रत्येक अंग शुद्ध हमें लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार हो और निर्बलता निवास होए तो राष्ट्र समग्र स्वास्थ्य को उतने अंश में असमर्थ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों इस थोड़ा सा गौर कीजिए इस गद्यांश में कि प्यारे बच्चों कई जगहों पर यहाँ पर राष्ट्र आया है। देखिए यहाँ पर राष्ट्र आया है, फिर यहाँ पर क्या है, राष्ट्र आया है। तो प्यारे बच्चों इससे यह पता चलता है कि ये जो गद्यांश है प्यारे बच्चों ये राष्ट्र के स्वरूप के पाठ से लिया गया है। आपका जो पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप वहीं से लिया गया है। तो पाठ का नाम क्या हो गया, राष्ट्र के स्वरूप, और लेखक का नाम क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ से वासुदेव सरल अग्रवाल जी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए इसके क्वेश्चन को हल करेंगे। कहा है कि पाठ के शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो लिखेंगे पाठ के शीर्षक का नाम यानी क्या लिखेंगे, राष्ट्र का स्वरूप, और लिखेंगे लेखक का नाम वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन कराए कि राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें क्यों लेनी चाहिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों इसका आंसर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लिखा है कि किसी जन को छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है, अतएव माने इसलिए राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध हमें लेनी चाहिए। तो किसी कहाँ से लेकर वो लेनी होगी, इस तरीके इतना क्या करना है आप सबको इसका आंसर लिखना होगा। प्यारे बच्चों गद्यांश को हल करना बहुत आसान होता है, इसका सारे क्वेश्चन आप सभी को गद्यांश में मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर अगला करा है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों देखिए इस प्रकार से आप सभी के बोर्ड एग्जाम में जो गद्यांश है उसमें रेखांकित अंश रहेगा। तो आपको इतना से लेकर इतना जितना रेखांकित अंश किया गया है उतने का ही अपने शब्दों में क्या करना है प्यारे बच्चों, इसका व्याख्या कर देना है। मेरे प्यारे बच्चों व्याख्या अपने शब्दों में कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जामिनर प्यारे बच्चों आपको पूरा नंबर देगा। ठीक है, इसी तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन है, चौथा वाला है, कराए कि राष्ट्र किसे पीछे छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकता है। तो प्यारे बच्चों देखिए इसका आंसर यहाँ पर है, लिखा है कि किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसका आंसर आप सभी को इतना ही लिखना होगा। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए करा है कि समन्वय के मार्ग से क्या प्राप्त हो सकता है। तो प्यारे बच्चों इसका देखिए आंसर क्या यहाँ लिखा हुआ है, लिखा है यहाँ पर कि समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति और उन्नत करने का सबको एक जैसा अधिकार मिल सकता है, यानी प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से इसका आंसर आप सभी को क्या करना है, लिखना होगा। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को गद्यांश को हल करना होगा। अब देखिए यहाँ पर है प्यारे बच्चों कहा है कि दिए गए पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे प्यारे देखिए इस प्रकार से आप सभी को पद्यांश दिया गया है और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए आप सभी के पास क्या है, इस पर क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पर भी क्या करना होगा, आप सभी को गद्यांश को पढ़ेंगे। जैसे है कि जलद के फूटे कितने उस द्वीप कच्छप डूबे उतर आए। मेरे प्यारे बच्चों ये जो गद्यांश यानी पद्यांश है ये आपके सिलेबस में जो श्रद्धा मनु चैप्टर है वहीं से लिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को गद्यांश को पता करना होगा। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है कि उपर्युक्त पद्यांश की कवि और कविता का नाम लिखिए। तो कवि का नाम लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद और कविता का नाम लिखेंगे श्रद्धा मनु। ठीक है, रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है प्यारे बच्चों, यहाँ से अपने शब्दों में लिख रहा है कि दृढ़ की मूर्ति से किसकी मूर्ति से आशय है, ये भी लिखना होगा। उस अभियुक्ता शब्दों का अर्थ लिखना होगा। और लिखा है कि द्वीप कच्छप यानी द्वीप कच्छप मतलब द्वीप रूपी कच्छप, तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इस तरीके से आप सभी को इसका आंसर देना होगा प्यारे बच्चों।
अगला देखिए, अगला जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है आसुवी का, जो कि प्यारे बच्चों क्या है यहाँ पर रहना चाहिए क्वेश्चन आसुवी हमारे जीवन परिचय संबंधित। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को जीवन परिचय यहाँ पर लिख कर आना होगा। इस तरीके से यहाँ पर देखिए खवाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी काव्य कृतियों पर प्रकाश डालिए। मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से यहाँ पर कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से क्या करना हो, सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ जयशंकर प्रसाद जी का, इसी तरीके से सभी कवियों का आप सभी को साहित्यिक परिचय लिखना होगा। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को संक्षिप्त परिचय लिखना होगा। मुख्य मुख्य चीज़ें आप सभी को लिखना है, जैसे हो गया जन्म, हो गया जन्म स्थान, हो गया पिता का नाम और छायावत के प्रवर्तक। इसके बाद देखिए भाषा शैली मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इतना लिखने के बाद ये डाल देंगे छायावाद के प्रवर्तक है और प्रमुख रचनाएं, इसके बाद मृत्यु डाल देंगे। इतना संक्षिप्त परिचय आप सभी को लिखना होगा। फिर आप सभी को यही क्या करना होगा, डिटेल में लिखकर एक पेज भर देना होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए छठवां क्वेश्चन करा है कि पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश लिखिए। अधिकतम शब्द समाज पर जो 80 शब्द है, और या फिर करा अथवा में कि बहादुर कहानी लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों मैंने एक वीडियो में पंचलाइट, ध्रुव यात्रा और बहादुर कहानी को, तीनों कहानियों को एक ही वीडियो में मात्र 15 मिनट बताया है। तो जाइए प्यारे बच्चों तीनों कहानियों को आप लोग तैयार कीजिए। ये सामान्य हिंदी और साहित्यिक हिंदी दोनों विद्यार्थियों के लिए ये 3 कहानियाँ प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो का लिंक दे रहा हूँ कहानी का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जाइए वहाँ से तीनों कहानियों को आप तैयार कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से देखिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन करा है कि स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों खंडकाव्य जो है अलग अलग जिले में अलग अलग चलता है, तो आपके भी जिले में जो भी खंडकाव्य चलता होगा आप तक उसके सभी सर्गों का क्या कीजिए, उसका आपसे कोई स्वर याद करने लगा होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों आता है खंड ख। खंड ख में यहाँ पर देखिए करा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संस्कृत में क्या कीजिए, संदर्भ लिखिए और हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आपसी को 2 दिया रहेगा और दोनों में से कोई एक का क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे है कि अथेव शकुनी सर्वेशाम मध्यराम गृहथम त्रिकत्वम अस्वाध्यत। अथेव माने इस प्रकार, शकुनी माने पक्षीगणों में के, सर्वसाम माने सभी के, मध्याय माने 10, ग्रहण में ग्रहण करते हुए, त्रिकत माने त्रिकत, आश्रय माने सुनते हैं, तत् माने तब, एका माने एक, कौवा माने काका माने कौवा, उठाए माने उठकर, तिष्ठ तावत माने बोलता है कि 18, अस माने इसका, इस्तवानी माने इस समय, राजा अभिषेक काले माने राजा अभिषेक के समय, रूपम माने रूप, मुख माने मुख, क्रुधस माने क्रोध के जैसा, कृधिसा माने है, भविष्य माने होगा। इसका जो मुख है वो प्यारे बच्चों कैसा करा है, जो ये देखिए। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप इसको क्या करना है, इसको गद्यांश को देखिए पढ़ना है। अब देखिए क्या करा है संदर्भ लिखने के लिए। तो संदर्भ लिखने के लिए आपको पाठ का नाम पता होना चाहिए। तो ये जो प्यारे बच्चों ये जो पाठ है यानी जो गद्यांश है ये जातक कथा से लिया गया है। आप सभी अनिवार्य संस्कृत में जो जातक कथा है वहीं से लिया गया है। तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित जातक कथा नामक शीर्षक से लिया गया है। इस तरीके से आप सभी को गद्यांश यानी संदर्भ लिखने के बाद इसका हिंदी में अनुवाद कर देना है। अब देखिए आगे यहाँ पर क्या है, खवाला किराए के दिए गए पद्यांशों में से किसी एक का सांसद हिंदी में अनुवाद कीजिए। जैसे यहाँ पर कि परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे विवादिनम वादजे तादृशम मित्रम विस्कुंभम प्रमुखम। यानी परोक्षे माने पीठ पीछे, कार्य हंतारम माने कार्य को बिगाड़ने वाला, प्रत्यक्षे माने सामने, प्रियवादिनम माने प्रिय बोलने वाला, वातजेत माने ऐसे मित्र को, तादितम माने त्याग देना चाहिए, मित्र माने मित्र को, विस्कुंभम माने विष से भरे, कुंभ माने घड़े की तरह, पयो मुखम माने जिसके मुख में दुख है। यानी विष से भरे घड़े की में मुँह जिस प्रकार दूध होता है। यानी इसका मतलब है कि पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले और सामने प्रिय बोलने वाले ऐसे मित्र को उसी प्रकार त्याग देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े के मुख में क्या होता है, दूध होता है। इस प्रकार से आपसे को इसका आंसर क्या करना है, हिंदी में अनुवाद करना होगा। संदर्भ लिखेंगे प्यारे बच्चों उसी तरीके से। पाठ का नाम है इसका जो है प्यारे बच्चों वो है सुभाषित रत्नान, यानी आपके जो चैप्टर है सुभाषित रत्नान वहीं से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या करा है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पर है कि आँखों का तारा होना,
अपना उल्लू सीधा करना, जले पर नमक छिड़कना। तो सबसे पहले इसका क्या करना है, अर्थ लिखना है। जैसे जले पर नमक छिड़कना का मतलब होता है कि दुख में और दुख देना। आंखों का तारा होना का मतलब बहुत प्रिय होना। अपना उल्लू सीधा करना मतलब क्या होता है, अपना काम निकालना। इस तरीके से आपसे क्या करना है, इसका हिंदी में अर्थ लिखना है। अब वाक्य में प्रयोग करेंगे। जैसे है कि आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। इसका मतलब लिखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण अपना मैया राधा सुधा की आंखों का तारा है। इस तरीके से क्या करना है, आप जी को एक सेंटेंस बनाना होगा, एक वाक्य बनाना होगा। 10वां क्वेश्चन क्या है बच्चों, अपठित गद्यांश और पद्यांश पर है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में एक अपठित गद्यांश आएगा जो कि 5 नंबर का होगा। बहुत सरल होता है, उस पर 2 क्वेश्चन रहते हैं, 3 क्वेश्चन रहते हैं। 2 क्वेश्चन 2 नंबर का और 1 क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, कराए कि निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ करके चयन कीजिए। कराए अविराम और अभिराम। अविराम का मतलब होता है बच्चों बिना रुके, और अभिराम का मतलब क्या होता है, सुंदर। तो यहाँ पर देखिए सुंदर होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि बिहग और बिहंग। तो देखिए बिहग का मतलब होता है कि पक्षी, बिहग का क्या मतलब होता है, पक्षी, और बिहंग का मतलब होता है तोता। और देखिए आकाश भी होता है। यदि ऐसा ऑप्शन दे दे कि जहाँ पक्षी और तोता भी हो और पक्षी और आकाश भी हो, तो प्यार बच्चों ये इसको यदि आप इसको कर देते हैं, इन दोनों में से कोई एक करेंगे तो भी सही रहेगा आंसर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। जैसे यहाँ पर है प्यार तो शिखा। शिखा का मतलब हो गया कि चोटी, शिखर, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ग वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए। जैसे यहाँ पर है कि रास्ता दिखाने वाले को क्या कहते हैं, प्यार बच्चों मार्गदर्शक कहते हैं। इस तरीके से लिखेंगे। अगला देखिए क्या है कि जिसका कोई अंत न हो उसे क्या कहेंगे, अनंत, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना होगा। 12वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों रस धन अलंकार से संबंधित। तो मेरे प्यारे बच्चों रस धन अलंकार पर मैंने एक वीडियो बना दिया है, जाइए वहां से रस धन अलंकार को तैयार कर लीजिए। उस वीडियो का लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहां जाकर आप उस वीडियो को देखकर रस धन अलंकार तैयार कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों की शिक्षा ऋण प्राप्त करने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन पत्र लिखिए। यह भी कराए कि नगर में अति संक्रमण समस्या के निवारण हेतु महापौर को पत्र लिखिए। तो प्यारे बच्चों ये भी हमने बता दिया है, कई पेपरों में हमने सोल्यूशन कराया है इस पत्र को, तो वहाँ जाइए देख लीजिए। बाकी प्यारे बच्चों ये सभी निबंध को आप यहाँ से तैयार कर लीजिए। ये ऐसे निबंध लेकर आया प्यारे बच्चों जो कि 100% आप सभी को आपके बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों देखने को जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी इस पेपर को हल कर लीजिएगा। इस पेपर का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा, वहां जाकर टेलीग्राम चैनल पर आप इस पेपर का PDF डाउनलोड करके पूरे पेपर को हल कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हुए प्यारे बच्चों, उनके तक अपने दोस्तों तक यह वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।